पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वॉइडन का अंधकार चारों ओर फैल चुका था। घायल एस्ट्रॉन घुटनों के बल गिरा पड़ा था। उसकी शक्ति जवाब दे रही थी। वॉइडन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, और एक प्रचंड अंधकारमयी लहर छोड़ी। लेकिन तभी मंदिर की लिपियां तेजी से चमक उठी। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानो। एस्ट्रॉन को एहसास हुआ कि वह अतीत का वही योद्धा था जिसने पहले भी ऐसी लड़ाई लड़ी थी। अपनी शक्ति जागते ही एस्ट्रॉन ने प्रचंड प्रहार किया। एक विशाल विस्फोट के बाद वॉइडन का कोई निशान नहीं बचा, लेकिन मंदिर की लिपियां आखिरी संदेश छोड़ गईं। यह अंत नहीं, केवल शुरुआत है। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा 10वां एपिसोड, जिसका नाम है अ न्यू डॉन एंड अ एंडलेस नाइट। चारों ओर सन्नाटा था। वॉइडन के अंत के बाद मंदिर की प्राचीन दीवारों पर मौजूद रहस्यमयी लिपियां बुझ चुकी थीं। अंधकार के अवशेष अब हवा में घुल रहे थे, लेकिन एस्ट्रॉन अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखें उस स्थान को घूर रही थीं जहां वॉइडन कुछ क्षण पहले तक मौजूद था। क्या यह सच में अंत था? अचानक मंदिर की दीवारों पर पुरानी लड़ाइयों की छवियां उभर आईं। एस्ट्रॉन को अपने अतीत की सारी यादें स्पष्ट हो गईं। यह युद्ध नया नहीं था। वॉइडन और वह एक ही शक्ति से जुड़े थे। हर बार जब वॉइडन पराजित होता, वह समय के किसी कोने में छिपकर फिर से अपनी शक्ति प्राप्त कर लेता और लौट आता। यह युद्ध हजारों सालों से जारी था, लेकिन इस बार एस्ट्रॉन जानता था कि केवल वॉइडन को हराने से कुछ नहीं होगा। इस चक्र को हमेशा के लिए समाप्त करना होगा। एस्ट्रॉन जैसे ही आगे बढ़ा, धरती जोर से कांप उठी। हवा में वॉइडन की बिखरी हुई शक्ति घूमने लगी। मंदिर की दरारों से एक गहरा काला प्रकाश निकलने लगा, और फिर का भयंकर विस्फोट हुआ और वॉइडन की छाया फिर से आकार लेने लगी। तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते एस्ट्रॉन, वॉइडन गरजा। मैं तब तक लौटता रहूंगा जब तक इस दुनिया में डर, नफरत और अंधकार मौजूद है। एस्ट्रॉन ने गहरी सांस ली। इस बार वह डर नहीं रहा था। इस बार कोई संदेह नहीं था। अगर तुम हमेशा लौटोगे, उसने धीरे से कहा, तो तुम्हें वापस आने का कोई मौका ही नहीं दूंगा। एस्ट्रॉन ने अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित किया, लेकिन इस बार किसी हमले के लिए नहीं। इस बार उसने खुद को दांव पर लगा दिया। वॉइडन अपनी पूरी शक्ति के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसी क्षण एस्ट्रॉन ने अपनी बाहें फैलाई और एक अनोखी ऊर्जा तरंग पूरे मंदिर में फैल गई। एस्ट्रॉन ने वॉइडन की सारी शक्ति को अपने अंदर समाहित करना शुरू कर दिया। वॉइडन छटपटाने लगा। नहीं, यह असंभव है, वॉइडन चीखा। तुम यह क्या कर रहे हो? लेकिन एस्ट्रॉन चुप था। वह जानता था कि अगर वह वॉइडन को नष्ट कर देगा, तो कुछ समय बाद अंधकार किसी और रूप में वापस आ जाएगा। इसीलिए उसने वॉइडन को खुद के साथ हमेशा के लिए समाप्त करने का निर्णय लिया। जैसे ही वॉइडन की पूरी शक्ति एस्ट्रॉन के भीतर समा गई, एक तेज रोशनी का विस्फोट हुआ। एस्ट्रॉन के शरीर पर सुनहरी और काली लपटें लहराने लगी। उसके अंदर वॉइडन की सारी शक्ति समा चुकी थी, लेकिन यह शक्ति अब अस्थिर थी। अब न मैं रहूंगा, न तुम। यह युद्ध यहीं समाप्त होगा। एस्ट्रॉन ने अपनी आंखें बंद की और एक आखिरी बार आसमान की ओर देखा। फिर उसने खुद को नष्ट कर दिया। एक तेज विस्फोट हुआ और एस्ट्रॉन के साथ वॉइडन भी हमेशा के लिए मिट गया। धीरे धीरे सब शांत हो गया। मंदिर के खंडहर अब स्थिर थे। वहां कोई नहीं था, न वॉइडन न एस्ट्रॉन। लेकिन मंदिर की आखिरी बची हुई लिपि चमक उठी। उस पर लिखा था, जो खुद को मिटाकर संतुलन बनाता है, वह कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। वह तब लौटेगा जब दुनिया को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। दूर कहीं एक हल्की रोशनी आसमान में चमकी और धीरे धीरे विलुप्त हो गई। हीरो मरते नहीं, वे बस समय के पर्दे में छिप जाते हैं। हमारी यह यात्रा अभी छोटी है, लेकिन हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। आपका हर एक लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। होप मीडिया सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक सुपर हीरो यूनिवर्स है, जिसे हम सब मिलकर बना रहे हैं। यह तो बस शुरुआत है। अगली कहानी और भी दमदार होगी। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारी कहानियों को और दूर तक पहुंचाने में मदद करें। सुपर हीरो कभी हार नहीं मानते और हम भी नहीं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। होप मीडिया, जहां कहानियां हो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है।